डॉक्टर साहिबा जो बच्चियाँ फर्स्ट टाइम जिनको पीरियड्स होते हैं और मतलब 8 9 10 12 साल की बच्चियां, हर एक का आई गेस डिफरेंट होता है। फर्स्ट टाइम हेयर रिमूविंग के लिए मदर्स बड़ी कॉन्शियस होती हैं, वैक्सिंग करवाएं, क्या करवाएं, लेजर करवाएं, बच्चियां बहुत यंग होती हैं। बिल्कुल। आप उन मदर्स को, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि अब टाइम बहुत बदल चुका है, जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत उसमें एडवांस आ चुकी हैं, उन माओं को आप क्या बताएंगी कि जब बच्चियां यंग हों तो उनको अर्ली स्टेज में सबसे पहले जो है वो क्या लेजर उनके लिए सेफ है या वैक्सीन की तरफ ही उनको करना देखिए, चाहिए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मुझे लगता है मुझसे पहली मर्तबा शायद किसी ने किया है। इतने प्रोग्राम्स करने के बावजूद भी दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम कि इतना ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत अर्लीस्ट कर लेना चाहिए था, आपने मुझसे किया है। देखिए, जैसे ही पीरियड स्टार्ट होते हैं, माएँ कॉन्शियस हो जाती हैं। इनिशियल में ही आप बच्ची को गाइड ना करें कि वो वैक्स की तरफ जाए, वो थ्रेडिंग की तरफ जाए, वो क्रीम्स डिफरेंट यूज़ करे, बिकॉज़ अल्टीमेटली वो आपकी स्किन को ख़राब करती हैं। क्रीम्स भी आपको बच्चियों को प्रॉपर पता नहीं होता, वो रिएक्शन करवा सकती हैं। सो प्रॉपर गाइडेंस ये है कि जैसे ही पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, आप उसके लिए एपिलेटर यूज कर सकते हैं जो कि हार्मफुल नहीं होते। ठीक है। आप उसे यूज करवाएं अंटिल अनलेस के उसको 2 साल का पीरियड गुजर जाए, टाइम गुजर जाए पीरियड्स के बाद, और उसके बाद वो लेजर हेयर रिमूवल की तरफ आ सकती हैं। ठीक। ये 2 साल का पीरियड भी फॉर द सेफ टाइम, सेफ साइड हम लोग देते हैं कि आप बच्ची का अच्छे तरीके से एक वो साइकिल मेंटेन हो जाए, राइट। सो फिर उसके बाद वो लेजर हेयर रिमूवल की तरफ शिफ्ट हो, ताकि जब वो 20-21 साल की एज तक पहुंचे तो उनके काफी हद तक बाल खत्म हो ठीक चुके है, हों। बच्चियों के लिए 20 साल की उम्र के बाद उनको लेजर करवाना चाहिए, 20 आप ये साल कह से रही हैं? पहले ही, अगर 13 इयर्स फॉर सपोज 13 इयर्स में स्टार्ट हुए हैं उनके पीरियड्स, राइट, तो आपने 2 इयर्स वेट वेट करना है, उसके बाद आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वैक्सिंग सेफ नहीं है बच्चियों के लिए? देखिए, वैक्सिंग इसलिए सेफ नहीं है कि वैक्सिंग से सबसे पहले इनग्रोन हेयर का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इन आप वैक्सिंग से बालों को खत्म नहीं कर सकते। ये एक मिथ है कि वैक्स करने से आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल खत्म। आपने किसी को देखा है आज तक, अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि जो वैक्स पर हो और उसके बाल परमानेंटली खत्म हो गए हों या कम हो गए हों इवन। आपको समहाउ उसे बार बार रिपीटेडली करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वैक्सिंग के साथ होती है वो होती है इनग्रोन हेयर की। यानी कि वैक्सिंग आप एक झटके से बाल निकालते हैं, आपका बाल जो है वो बीच में से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। काफी बालों में ये प्रॉब्लम होती है और फिर वो इनग्रोन होना शुरू होता है, यानी कि फोल्ड होके वापस आपकी स्किन में चला जाता है और वहां ग्रो करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ही पेनफुल लम्प्स बनना शुरू हो जाते हैं, बहुत पेनफुल दाने बच्चों को हो जाते हैं। मतलब काफी बच्चियां मेरे पास फॉलिकुलाइटिस के साथ आती हैं। फॉलिकुलाइटिस का मतलब यही है कि आपके बाल जहां से निकलते हैं उस रूट का इन्फेक्शन, उस सेल का इन्फेक्शन, और वो बहुत पेनफुल होता है। सो सबसे पहले मैं उन्हें मना करती हूँ कि प्लीज वैक्स से अवॉइड करें, ठीक है। क्योंकि अगर आपने मल्टीपल टाइम यही रखा तो अब आपका, अभी तो आपका 1-2 बाल हुआ है, फिर आपके सारे बाल इस तरह से होना शुरू हो जाएंगे और ठीक। ये एक बहुत पेनफुल मरहला होता है। हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ती है ओरली और साथ में ट्रीट करना पड़ता है, तब वो फॉलिकुलाइटिस से जान छूटती है। तो मैं ठीक। तो कभी भी इसका फेवर नहीं करती सही। कि आप वैक्सिंग की तरफ डॉक्टर आए। साहबा, जो खवातीन, जो बच्चियां, जो बहुत सारी खवातीन फेस पर जो है लेजर ट्रीटमेंट्स नहीं करवाना चाहती, कोई भी ट्रीटमेंट्स हेयर रिमूवल के लिए नहीं करवाना चाहती हैं, अल्टीमेटली उनको जो है वो वैक्सिंग ही करवानी पड़ती है और वो शुरू बिल्कुल। से करवा रही हैं, अर्ली एज से करवा रही हैं, कुछ को सूट भी कर गया हुआ है। तो इसके बारे में एक बात जो हमने सुनी है कि ये आपकी स्किन को लूज कर देता है, इसमें बिल्कुल कुछ सदाकत है, ये सच बिल्कुल बात है? ऐसे ही है। आप देखें, आपकी स्किन एक फ्लैट स्किन होती है, राइट। आप उसके ऊपर वैक्स लगाते हैं और जो भी उसके ऊपर आप अप्लाई करें उसके बाद आप उसे एकदम से खींचते हैं, ठीक है। उसकी वजह से आपकी स्किन के पोर्स सारे ओपन हो जाते हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम ये है। नंबर 2, मैंने जो आपको इनग्रोन हेयर का बताया, सबसे मेजर मसला होता है वो। नंबर 3, आपकी स्किन डे बाय डे लूज हो जाती है क्योंकि आप स्ट्रेच कर रहे हैं। ओके। स्किन एक फ्लेक्सिबल ऑर्गन है हमारी बॉडी का, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हमारी बॉडी का स्किन है, और स्किन के साथ आप जितने कम एक्सपेरिमेंट्स करें उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप उतना जितना ज्यादा वैक्सिंग में उसे स्ट्रेच करेंगे उतना ज्यादा आपकी स्किन डे बाय डे लूज होती चली ठीक जाएगी, है। पोर्स ओपन होंगे, एक्नी का प्रॉब्लम होगा, इवन पिगमेंटेशन भी हो जाती है। मर्दों के लिए भी लेजर ट्रीटमेंट आप रिकमेंड करती हैं? आते हैं मर्द जो यूजली ट्रिमर यूज करते हैं, जिनको बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं, तो वो भी आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, मेल बिल्कुल आते हैं। क्लाइंट्स? बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं हमारे जिनका खासतौर पे मेल्स में, उनमें जैसे जो लोग बॉक्सिंग करते हैं, जो लोग स्विमिंग करते हैं, जो लोग किसी भी किस्म की स्पोर्ट एक्टिविटीज में होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि उनके बाजुओं पे, उनके चेस्ट पे ठीक है। बाल ना हो, वो लोग ओके। करवाते हैं लेजर हेयर रिमूवल। उसके अलावा जो नॉर्मली बहुत सारे लोग बेयर्ड एरिया को अपना हाँ। एक सीक्वेंस देना चाहते हैं कि एक लाइन होनी चाहिए आपकी ठीक। गर्दन से भी और आपके चीक्स पर से भी, तो वो इस एरिया का लेजर करवाते हैं। नोज पे बहुत सारे बार मेल्स बार को बाल थ्रेडिंग से होते हैं, बच सकें, बिल्कुल, ठीक। तो वो करवाते हैं। मेल्स आते हैं और मेल्स काफी ओके। लाइक बॉडी पार्ट्स के हमारे पास हम्म। करवाते हैं लेजर हेयर डॉक्टर रिमूवल। साहबा, अम्मियाँ डर जाती हैं ना बड़ी जल्दी, उनको अगर बता दें किसी प्रोसीजर के लिए जा रही है, मेरी
अपनी अम्मी जो है वो मुझे घर छोड़ के जाने की धमकी दे देती हैं कि खबरदार अगर तुम गई किसी डॉक्टर के पास, तुमने कुछ करवाया तो मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा। तो मैं फिर उनको समझाती हूँ कि नहीं, टाइम बड़ा बदल चुका है। हम्म। हालांकि वो पढ़ी लिखी खातून है और सारा चीज़ों को देखती भी है, लेकिन फिर भी उनको होता है कि कहीं खुदा न खास्ता नहीं, क्योंकि उनके ज़माने में नहीं होता नहीं था। होता तो था। उनको यकीन नहीं आता कि कुछ ऐसे तो कामयाब उसी ट्रीटमेंट्स का भी हो रिजल्ट है ना, सकते हैं। आपकी स्किन इतनी अच्छी है, आप बहुत सारे प्रोसीजर से बची हुई हैं, बचे आप हुए हैं। आपके बाल इतने अच्छे हैं, आपकी स्किन इतनी अच्छी है, ये इसका क्रेडिट उन्हीं को जाता क्या है। बात है, क्या बात है।